राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज के मौसम की बात करती हूँ तो अभी हल्की हल्की धूप आई है और स्कूल की छुट्टी हो गई है। और आज यहाँ DHO मैडम आ रही है तो हम निकल पड़े हैं राजकीय होम्योपैथी बोर्ड की तरफ को। तो थोड़ी ही देर में हम पहुँचने वाले हैं, आप हमारे साथ बने रहें। हाँ जी, हम आपका इंतजार था। हम पहुँच गए हैं। हेलो, ये खूब बड़ा हो जाना। हाँ, राधे राधे। और डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वालियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हाय मेरे उत्तराखंड में प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा। ये आज हमारी दोस्त मंजरा का हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डियर मंजरा, हैप्पी बर्थडे। इधर केक करवाए, इधर केक करवाओ, हम लाए नहीं है। आज बर्थडे है क्या? अरे बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, बाकी बादाम लोगों तेल आप रेगुलर अपने नाक में डालो और भाप लेना। भाप से अच्छा हमने कोरोना में भी बहुत मरीज ठीक किए और जितने पेशेंट से हमने सबको स्टीम का सपोर्ट दिया, दवाई दी, सब ठीक हुए। बाहर उसी दिन हाँ हाँ, जब आप अस्पताल आए चिकित्सालय में सबका यूज होना पसंदीदा है। मैं भी अभी आई हूँ, नहीं हुआ है। सबने बताया मैंने फिर अपने ऑफिसर कॉल किया, मैंने जब से होगा तो मतलब परमिशन लेके ही मना करना। नहीं आज हमारी छुट्टी हो गई थी इसलिए हम सब आ गए। अब ऐसा ना, मैं CDO मैम से खुद ही लेटर बनवा के आप लोग का, क्योंकि अभी ऐसा है, अभी मीटिंग भी लूंगी आप लोग की। जितने भी प्रोग्राम्स आयुष्मान भारत के अंदर चल रहे हैं ना, तो परस्पर सहयोग वाले ही चल रहे हैं सब। उसमें रहता अंतर विभागीय मीटिंग भी हो जाती है। आज आप लोग के यहाँ सिग्नेचर भी हो जाएंगे और उसकी फोटो आप अपने विभाग में भी डाल देना कि आज हमारे द्वारा जो है पोषण और स्वास्थ्य संबंधी वार्ता में हम सबने प्रतिभाग किया। कुछ तो आप नहीं आई ना क्योंकि लेटर नहीं। कोई बात नहीं, अब ऐसा नहीं, आप पहली बार आई हूँ आज, तो मैं आती रहूंगी बीच में। अगली बार और अच्छे से करेंगे, है ना, सभी को बुला लेंगे, है ना। लेटर ग्रुप में डाल दोगे आप तो फिर वहाँ से आदेश आ जाएगा तो आप सब आ जाओगे, है ना। बल्कि अपने जो आपके सुपरवाइजर होते हैं उनको बुला लेंगे जी, है ना। तो मैं लेटर बनाऊंगी तो सभी के सब आ जाएंगे। एज कितनी है जी आपकी? मेरा नमस्कार, मैं प्यारी मंजरा। जैसे कि आज जो है ये 10 तारीख है, स्थानीय लोक अदालत के बारे में जो है एक के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पार्षद के द्वारा डोर टू डोर घर घर जाके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो जो एक सभी को नमस्कार। आज इस प्रांगण होम्योपैथिक चिकित्सालय आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आप सभी का स्वागत है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सभी का, और यहाँ पे हमारी मैम आज प्रभारी DHO बागेश्वर आपके सामने उपस्थित हैं, जो आपको कुछ स्वास्थ्य की जानकारी देंगे जो आपको गांव तक पहुंचाने हैं और अपने आंगनवाड़ी क्षेत्र में जहाँ भी आप कार्य करते हैं, पोषण से संबंधित हो या खान पान से संबंधित हो, इस बारे में चर्चा करेगी मैम। और उसके बाद आपके जो भी डाउट्स हैं, जो आप कार्य क्षेत्र पर कार्य करते हैं, आशा कार्यकर्ताएँ हैं, उनको आप पूछ सकते हैं और पूरे डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। आगे मैम आपको बताएगी सब चीज़ों के बारे में। आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर सिरकोट में मैं सभी यहाँ पर उपस्थित हमारी CHO मैम, हमारी ANM बहन जी, साथ में यहाँ पर उपस्थित हमारी आशा कार्यकर्ती, हमारे बीच में हमारी फार्मासिस्ट सुरेंद्र कुमार, हमारे यहाँ पर योगा अनुदेशक मुकेश जी, और साथ में हमारी बाल विकास परियोजना से आए हुए सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम डॉक्टर शिखा संबल है और मैं पिछले 15 सालों से जो है होम्योपैथी
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। इससे पहले जो है मैंने अपनी सेवाएं जो है बेताल घाट दुर्गम क्षेत्र नैनीताल में दी थी। उसके बाद मेरे को मौका मिला बाजपुर उधम सिंह नगर में, और ये मेरी 3rd पोस्टिंग है। और अभी जो है मेरे पास जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी का भी चार्ज है, तो मैं यहाँ पर एज अ DHO आज आप लोग के सम्मुख आई हुई हूँ। और अनुभव की जहाँ तक बात करूँ तो इससे पहले आयुष्मान भारत में मुझे काम करने का मौका इस तरह से मिला कि हमारा जो राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय बाजपुर था, उसमें हम लोगों ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुद ही स्टार्ट किया, और आयुष्मान भारत की विभिन्न ट्रेनिंग्स में भी हमने प्रतिभाग किया। देश और अंतर्राज्यीय ट्रेनिंग्स में हमने पार्टिसिपेट किया और कोशिश की कि इस प्रोग्राम को हम समझें, ताकि आप सब लोगों के बीच में हम अपना नॉलेज को साझा कर सकें। ठीक है, तो आप लोग के बीच में बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि आने का, और सुरेंद्र जी से मेरी इस विषय में बात भी हो रही थी, क्योंकि मुलाकातें ज़रूरी हैं, और थोड़ा सा ऐसा है कि जो भी हमारी बातें होती हैं उसका आदान प्रदान भी जरूरी है। आपके जो डाउट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको भी हम समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले विस्तृत एक परिचय दूंगी, क्योंकि मैडम CHO भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, और ये भी क्या कहते हैं आयुष्मान भारत का ही एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जो ये माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जी की सबसे फेवरेट योजना है। मैं आपको बताना चाहूँगी आयुष्मान भारत, और आयुष्मान भारत के बारे में बताना चाहूँगी कि हम लोग प्राउडली इस चीज़ को कह सकते हैं कि ये एक ऐसी योजना है जो विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ योजना है। यानी ये इसका जो टारगेट एरिया है वो सबसे बड़ा विश्व का टारगेट एरिया है, इससे बड़ी कोई विश्व की स्वास्थ्य योजना नहीं। जब हम आयुष्मान भारत की बात करते हैं तो आयुष्मान भारत के बेसिक 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट क्या है? PMJ, आप सभी जानते हो PMJ। PMJ एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत जितने भी हमारे जो आर्थिक रूप से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं हैं, उन लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड की सरकार ने व्यवस्था की है, जिसमें कि एक परिवार से 1 साल में जो है उनको 5 लाख तक का हेल्थ कवरेज सरकार देती है। आप सभी लोग इस चीज़ के लिए जानते हैं, और आप लोग हेल्थ कार्ड बनाने में, आयुष्मान कार्ड बनाने में हेल्प भी कर रहे हैं। तो PMJ जो है एक ऐसी सरकारी योजना है आयुष्मान भारत के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जो है 5 लाख तक का हेल्थ कवर सरकार देती है। और आप जब पेशेंट यहाँ पर लोकल स्तर पे पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, या उसको कोई उच्च आधुनिक उसके उपचार की आवश्यकता है, तो वो सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल पे भी बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को उसके अंतर्गत अधिकृत किया गया है। वहाँ पर कोई भी सर्जरी, कोई भी ट्रीटमेंट आप ले सकते हो जिसमें 5 लाख तक का हेल्थ कवर सरकार देती है। अच्छा, इसके बाद PMJ के अलावा जो दूसरा कंपोनेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आयुष्मान भारत का, वो है कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। मैं इसको हिंदी में आप लोग को बताना चाहूँगी। वो है कि समग्र जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य है उसको एक तरह से पूरी को पूरी डायनामाइज कर दिया है आयुष्मान भारत ने, क्योंकि यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य में सिर्फ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता था या आयुष डिस्पेंसरी होती थी, जहाँ पर एक काम होता था कि डॉक्टर के पास पेशेंट आता था और उसको दवाई दी जाती थी। और ज़्यादातर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्या होता था कि जच्चा बच्चा वाला कार्यक्रम चलता था कि वैक्सीनेशन हो रहे हैं, AM बहन जी के पास बच्चे आ रहे हैं, और गर्भवती महिलाएं आ रही हैं, डिलीवरी वाला प्रोग्राम हो रहा है। तो बेसिक चीज़ ये चीज़ थी। लेकिन अब कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर में क्या हुआ है कि हमारे जो है जिसको प्राइमरी हेल्थ और वेलनेस सेंटर के रूप में जो है सारे के सारे केंद्रों को डेवलप किया गया है, और ये फेज वाइज डेवलपमेंट हो रहा है। यानी कुछ इस साल वित्तीय वर्ष में, कुछ अगले साल, उस तरह से फेज वाइज डेवलपमेंट किया जा रहा है। और हम बहुत गर्व के साथ इस चीज़ को आप लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं कि आयुष्मान भारत एक ऐसी सरकार का उपक्रम है जिसमें कि सरकार ने आयुष मंत्रालय, जिसमें कि होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, इसके अलावा यूनानी, सिद्धा, जिसमें 5 है योगा, इन सबको शामिल किया गया। और 10% जो HWC या आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वो आयुष हॉस्पिटल को दिए गए, जैसे कि ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर सिरपुर, ये एक अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो रिसर्च की गई है उसमें यह पाया गया है कि आज 60% यानी 60% जो डेथ हो रही है वो मुख्य रूप से 4 बीमारियों की वजह से हो रही है। वो 4 बीमारियां क्या हैं? पहला है कोरोनरी हार्ट डिजीज, यानी हार्ट संबंधी प्रॉब्लम, जिसमें कि ब्लड प्रेशर भी आता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज आती है। दूसरा है आपका COPD, यानी कि ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, बलगम, ये सब चीजें COPD। तीसरा है आपका डायबिटीज, और चौथा है कैंसर। यानी कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि अब जो बीमारी का पैटर्न है वो पूरा चेंज हो गया है। अब बीमारियां ऐसी हैं जिसमें कि जिसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। मैडम CHO मैम इस चीज़ को जानती है, उनकी ट्रेनिंग भी हुई है इस मैटर पे। जो ये प्रोग्राम है प्रिवेंशन का, प्रिवेंटिव केयर का, पैलिएटिव केयर का, अभी मेरे पास बहुत सारे बुजुर्ग आए तो मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा आप सभी लोग वरिष्ठ नागरिक कैटेगरी में आते हैं,
यानी वरिष्ठ नागरिक यानी जेरियाटिक केयर। तो जेरियाटिक केयर में क्या होता है कि पैलिएटिव केयर, यानी 80 साल का अगर कोई वृद्ध आपके पास आ रहा है तो उसके घुटने घिस चुके हैं, तो उसमें उसको घुटने की प्रॉब्लम तो रहेगी रही या पूरी तरह से ठीक नहीं होगी, लेकिन दवाइयों से अगर आप उसको कैल्शियम मेंटेन रखते रहो, आयरन देते रहो और उसका डाइजेशन सही रहेगा, तो जितना भी उनकी लाइफ है वो एटलीस्ट उनकी कम से कम बिना दवाइयों के और हेल्दी तरीके से अपना रहेंगे, वो तो पैलिएटिव केयर है। फील्ड कार्यकर्ता है, चाहे वो हमारी आशा कार्यकर्ता है, चाहे हमारी बाल विकास की परियोजना की कार्यकर्ता है और सहायिका है, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जहाँ डॉक्टर्स नहीं पहुँच पाते वहाँ आप लोग समुदाय से बिल्कुल टच नहीं। और आयुष्मान भारत का जो अल्टीमेट टारगेट है वो ये है कि हमें समुदाय के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना है जो अस्पताल नहीं आ रहा है या जो अस्पताल नहीं पहुँच सकता है, यानी दूर से दूर क्षेत्रों में, अति दुर्गम क्षेत्रों में भी जो अंतिम व्यक्ति है उस तक हमारी आशा कार्यकर्ता पहुँच जाती है, क्योंकि वो हर व्यक्ति से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और आप लोग जब समझेंगे इस चीज़ को कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, अवेयरनेस की क्या इंपॉर्टेंस है, तो होगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट रोल है जो दवाइयों के साथ साथ रोग निदान, यानी अगर हम जागरूकता फैलाएंगे तो जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दवाइयों के साथ साथ, जिससे कि हम अपने समुदाय को हेल्दी अप्रोच की ओर, हेल्थ फॉर ऑल की ओर ले जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आती हूँ बाल विकास में, क्योंकि हमारे पास आज बहुत सारे हुए। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि बहुत शॉर्ट नोटिस में हमने आप लोगों ने मैसेज किया, तो आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाल विकास के साथ मैंने बहुत काम किया उधम सिंह नगर में, तो मैं आप लोगों को साझा करना चाहूँगी कि बाल विकास भी समुदाय में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सारी गर्भवती महिलाओं की जितनी भी केयर है, धात्रियों की केयर है, किशोरियों की केयर है, उसमें बाल विकास का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हमारे योगा अनुदेशक हैं जो यहाँ पर अपनी निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। आप लोग जब भी कभी अपनी गर्भवती महिलाओं की मीटिंग करते हो तो आप सर को इन्वाइट कर दीजिए, सर आपको जरूर ऐसी चीज़ें बताएंगे कि जो योगा में जो ऐसे सेफ योगा है जो आप प्रेगनेंसी के दौरान कर सकते हो। कुछ ऐसे योगा होते हैं जो प्रेगनेंसी में अगर महिला सेकेंड ट्राइमेस्टर से करना शुरू कर देगी तो उसकी डिलीवरी के नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको देती हूँ तितली आसन। एक तितली आसन ऐसा होता है कि जो अगर महिला चौथे माह से करना शुरू कर देगी तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसकी नॉर्मली, क्योंकि वो पैल्विक फ्लोर यानी कि जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं जो बच्चेदानी को होल्ड करती हैं उसको वो पहले से ही स्ट्रॉन्ग बना देती है। तो आपके अगर ऑपरेशन के चांसेस कम हो जाते हैं तो आप बहुत अच्छे, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी देखो कितना अच्छा होता है कि उसके बाद महिला एकदम रिकवर कर जाती है, क्योंकि सर्जरी के बाद तो पेशेंट को दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी, जब भी कभी आपके यहाँ भी ऐसा होता है कि आप लोग गर्भवती महिलाओं का या किशोरियों का प्रोग्राम्स करते हैं या पोषण संबंधी कोई भी प्रोग्राम करते हैं, तो हमारे यहाँ पर HWC में हमारे योगा निर्देशक हैं, आप उनके साथ समन्वय बिठा के आप उनको भी उसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पोषण, क्योंकि पोषण सभी जानते हैं कि हमारे लिए जागरूकता पोषण के लिए भी समुदाय में देना कितना ज़रूरी है, क्योंकि बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार के बारे में अगर हम बताएंगे तो ना सिर्फ हमारे बच्चे उस चीज़ को, अगर हम बच्चों में भी वो बाल विकास में छोटे छोटे बच्चे आते हैं 3 से 6 साल के, तो उनमें हर बच्चे को सिखाना है हर चीज़, चाहे गा के सिखाओ, चाहे पोएम से सिखाओ, कैसे भी आप सिखाएंगे, तो इनका अगर बचपन से ही पोषण का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ये बच्चे स्वस्थ इंडिविजुअल होंगे, स्वस्थ समुदाय का जन्म होगा और आगे चल के समुदाय और देश की अच्छी सेवा कर पाएंगे, है ना। कुरकुरे चिप्स से दूर रखना है, जंक फूड से बच्चों को दूर रखना है, मैदे के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, तो बाल विकास के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर उसका निर्वाह अच्छे से किया जा सके, हमारी जो सहायिकाएं हैं वो अच्छे से थोड़ा सा इसमें योगदान है, क्योंकि बच्चे वहाँ रहते हैं, उनके साथ मम्मियाँ तो बेचारी खेतों में जा रही हैं, तो बाल विकास में जो बच्चे आते हैं उनको आप बहुत अच्छा ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ और कहूँगी कि आप लोग के बाल विकास में कोई प्रोग्राम ना भी हो, बच्चे जब आते हैं तो जिस दिन जैसे मौसम पहनेंगे हम थोड़ा सा समन्वय बिठाएंगे और CDPO मैम के साथ हम बैठेंगे और हम लोग आप लोग के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करेंगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम मीन्स कि जैसे एक बैच में अगर बाल विकास की परियोजना के कर्मचारी और उनकी सहायिकाओं के लिए योगा सेशन हम यहीं रख देंगे। जब आप लोग यहाँ से ट्रेन हो जाओगे, जैसे 3-4 दिन का आपका वर्कशॉप हो जाएगा, फिर आप अपने बाल विकास में आधे घंटे का योगा सेशन खुद भी करा सकते हैं, है ना। तो उससे क्या होगा, इन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो आपके पास आते हैं जब वो स्कूल में जाएंगे तो बड़ा डिसिप्लिन होंगे, क्योंकि योगा से सबसे बड़ी चीज़ है मस्तिष्क विकास है, शारीरिक विकास है और साथ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक बहुत अच्छा कार्य के लिए जिम्मेदार होंगे, है ना। तो लोग जो है डॉक्टर से और फार्मेसी से बाद में जुड़ते हैं, पहले हम आपसे जुड़ते हैं। अगर आप विश्वास करोगे वहाँ जाओ ठीक हो जाओगे तो उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम मेनली क्या कहते हैं, जैसे NCD प्रोग्राम है हमारा, VHND हो गया, VHNC हो गया, सबको पता है, एंटीनेटल केयर हो गया, ये सब करते हैं। NCD में हमारा मेनली डायबिटीज़ हम देते हैं,
डायबिटीज़ के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, और ओरल केयर हो गया हमारा, और कैंसर हो गया जिसमें ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर की तो अभी ट्रेनिंग नहीं हुई, बट हम जैसे अगर किसी को लगता है तो हम उसके बाद PSC में हम रेफर वगैरह करते हैं, और उसके साथ हमारा टीवी प्रोग्राम भी चलता है। और फील्ड स्तर पे हम जितने भी विभाग काम कर रहे हैं, चाहे परिवार स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग है जिसमें कि मैडम और CHO मैम है, या आयुष मंत्रालय है जिसमें कि हम लोग हैं, बाल विकास मंत्रालय है, या फिर आपका शिक्षा विभाग भी है क्योंकि शिक्षा में भी बच्चे हैं। तो इन सभी विभागों की सरकार की तरफ से मंशा है कि इंटर सेक्टोरल पार्टिसिपेशन की, जिसको कहता है अंतर विभागीय पार्टिसिपेशन। यानी अगर कोई भी एक कार्यक्रम हो रहा है, जैसे होता है ना जनता दरबार जिसमें कि सभी विभाग काम करते हैं, तो उसकी ये मंशा होती है कि हमारा समाज किस तरह से एक स्वस्थ समाज बने, हमारा समाज किस तरह से एक जागरूक समाज बने और एक हेल्दी समाज है। स्वस्थ होगा, माहौल अच्छा होगा, मेंटली हम ठीक होंगे। हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं है ना, मेंटल हेल्थ भी है ना। तो जब हम लोग मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे तो क्या होता है, खुशहाली आती है ना। तो खुशहाली के लिए सभी विभाग मिलके जब काम करते हैं, कहते हैं ना मुट्ठी में बहुत ताकत होती है, तो मिलके काम करने में क्या होता है कि जोश भी रहता है, और दूसरा ऐसा है बहुत अच्छा काम निकल के भी आता है। और मैं आज रास्ते में भी डिस्कस कर रही थी क्योंकि हमारी कुछ बाल विकास की कर्मचारी हमारे साथ आई, तो मैं आपसे सभी से कहना चाहूंगी कि पहाड़ी क्षेत्र में भी हमारे जो फील्ड कार्यकर्ता है उतना ही अच्छा काम कर रहे हैं जितना हमारे प्लेन्स के एरिया में कर रहे हैं। लेकिन कमी कहाँ हो जाती है कि हम लोग अपने काम को प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना नहीं जानते हैं, है ना। तो आज देखिए ऐसा दौर है जहाँ पर हम लोग टेलीमेडिसिन की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग डायरेक्ट सरकार से जुड़े हुए हैं, शासन से जुड़े हुए हैं। इवन हमारा आयुष्मान भारत के अंतर्गत PMO ऑफिस यानी कि प्रधानमंत्री जी का ऑफिस भी मॉनिटर कर रहा है कि बागेश्वर में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। तो आप सभी से मेरी ये है कि आप लोग जो भी फील्ड में काम करें उसको आप लोग जरूर अपने डाटा में, अपने ग्रुप्स में जरूर डालिए, अपने अधिकारियों को जरूर भेजिए। जैसे आप CHO मैम को भेजोगे तो CHO मैम उसके साथ पूरी एक रिपोर्टिंग बना के उसको आगे भेजेंगे। उससे ये पता चलेगा कि एक्चुअल में काम कहाँ हो रहा है, क्योंकि आजकल का समय ऐसा है, देखिए फोटोज, वीडियोज, ये सब चीजें, और दूसरा डाटा एंट्री। जैसे आज हम लोग की बैठक हुई है तो मैंने सब लोग के आपके सिग्नेचर ले लिए ना, तो ये क्या है, डाटा एनालिसिस है। क्योंकि हम 1 महीने बाद या 5 महीने बाद जब हम कहेंगे हमने एक बैठक रखी थी, क्या सबूत है, तो ये क्योंकि घर में डिलीवरी पहले के समय ऐसा नहीं है कि पहले के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हमने घर में किया, तो हम उनकी बातें नहीं मान सकते हैं कि हॉस्पिटल में भी डिलीवरी करना जरूरी है। जैसे डायरिया होता है, और कभी आजकल कोई, पहले तो मिजिल से होता था, मिजिल से यानी ददुरा कहते थे गाँव घरों में, तो होते हैं किसी को, पहले ज़्यादा होते थे, अभी भी होता है किसी को ददुरा जैसे मिजिल की किसी को भी अभी भी हुआ होता है, तो तुरंत पहले हमें बता दिया करो, क्योंकि हम भी इसकी रिपोर्ट भी हमारी वहाँ जाती है। और डायरिया खासकर जो उल्टी रास्ते होते हैं, इसके बारे में भी गांव में जाके जैसे हम बोल सकते हैं कि आजकल उबाला हुआ ही पानी दे सकते हैं। और डायरिया में जैसे ORS नहीं भी है, हम घर में ORS बना सकते हैं, हल्का नमक, हल्का चीनी। हमारे जिले स्तर से आई मैडम को सभी की ओर से जो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ। मैडम आप यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा। और उसके साथ साथ हमारे फार्मासिस्ट सुरेंद्र सर और CHO मैडम, ये मैडम, और यहाँ पे बैठी हुई मेरी सभी आशाएं बहनें, और मेरे हमारे आंगनबाड़ी बाल विकास से हमारे आंगनबाड़ी व्यक्तियों का की ओर से भी मैडम का जो है बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उनका पता नहीं था, आज मुझे पहली बार है तो कुछ विशेष स्वागत करते, हमारा ऐसा मौका मिलेगा तो फिर करेंगे। तो मैडम आप हमारे क्षेत्र में आए, हमारे दूर है सिकोट ग्राम सभा, तो आप यहाँ पे आए, अपना अमूल्य समय निकाल करके, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने बताया कि बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग में दोनों जो है हम एक सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों ने आपस में तालमेल से मिल के जो है बहुत अच्छा काम हम लोग करते हैं। क्योंकि हम फील्ड के वर्कर हैं, तो घर घर जाके, गाँव में जा करके लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। आंगनबाड़ी अपने स्तर का काम करते हैं, आशा बहन जी हमारे और एएनएम बहन जी अपने स्तर का काम करते हैं, लेकिन दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, तो दोनों जो है मिल के काम करेंगे तो वो काम ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहीं पर जो आए हुए सभी लोगों को जो है अपना इतना समय निकाल के आए हैं, और मुझे ऐसी आशा भी है कि समय समय पे इस तरह की मीटिंग, ट्रेनिंग और ऐसी जागरूकता जब हमको मिलेगी तो और अच्छा काम हम लोग फील्ड में करेंगे। आज मैम ने हमको इतना मुझे सुनाया, हमको यहाँ मीटिंग में बुलाया, बहुत अच्छा लगा। आज हमको यहाँ सीखने को बहुत कुछ मिला। मैम ने हमको बहुत जानकारी दी, CHO मैम ने दी, और मैम ने समझ गए होंगे, आप भी मैं समझ गई हूँ। ये मेरे स्वास्थ्य के साथ साथ औरों का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, और सबसे अच्छा ये भगवान का भी आशीर्वाद रहता है कि आप दूसरे का भी स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, ये बहुत अच्छी चीज़ है, किसी को नहीं मिल पाती है।
तो योग की बात करें तो योग घर तक पहुंचाना है हम लोगों ने। मैं ही इसको नहीं पाऊंगा, आपके द्वारा भी हमने इसको पहुंचाना है। छोटी छोटी चीज़ें पहुंचानी है योग की, सुबह की छोटे छोटे कुछ नियम पहुंचाने हैं बच्चों के लिए, बहुत खासकर बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए। बच्चों से आप शुरुआत करें तो उनको थोड़ा सा सुबह उठ के आप उनको गुनगुना पानी दीजिए, ऐसे आपको बता सकते हैं जो वहाँ पे आते हैं। उसके बाद वज्रासन में बैठना। आप अगर पीछे मैम ने कम से कम 3 या 4 महीने तक लगातार योग किया मेरे साथ, आंगनबाड़ी मैम है, और अपना 5 या 6 kg वेट बढ़ाया भी था उन्होंने योग से। तो जब आप उसको करोगे तो विश्वास भी तभी होगा। यहाँ पे मैम, दूसरी मैम हमारी है, इन्होंने अपना वेट कम किया था। इनकी बेटी भी आएगी बता रही थी। हाँ, खुशी, वो उसने बहुत अच्छा योग के क्षेत्र में, खुशी इतनी अच्छी है, उसने इतना प्रचार प्रसार किया है, बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया है उसने। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अब घर में ही व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब DHO मैम, CHO मैम, ANM मैम और हमारे फार्मासिस्ट अनुदेशक, हमारी आशा कार्यकर्ती बहनें और मेरी सभी आंगनबाड़ी बहनें और पूरा स्टाफ का यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। यदि आज हमको इतनी खुशी हो रही है मैम के आने से, और जैसे कि लगता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, लेकिन मैम को जब पहली बार मैंने देखा, अपना एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि वो भी है, जैसा देखा तो मैम का एकदम हंसता हुआ चेहरा देखा तो हमारे अंदर और एनर्जी आ गई। और ये कहे कि जो एनर्जी हमको आज फर्स्ट दिन मिली है, जब तक मैम यहाँ रहेंगी ये हमारी डबल होती रही। और यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि आप मैम ने हमको बहुत सारी जानकारियाँ दी, सभी जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में है, सभी जानकारियाँ यहाँ पर सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और हमारे बाल विकास की भी जो योजनाएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी, क्योंकि मैम को तो ऑलरेडी पता ही है, फिर भी हमारे यहाँ भी 6 सेवाओं का काम किया जाता है। तो हमारी आंगनबाड़ी में गोद भराई कार्यक्रम, अन्नप्राशन कार्यक्रम, आयोजन प्रोग्राम होता है और सुपोषण दिवस मनाया जाता है और सार्वजनिक मीटिंग हमारी की जाती है। जो इनमें सबका एक हम दूसरे से यदि हम जुड़े रहेंगे तभी हमारा कार्य सफल होगा। और अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, यदि हम सारे मिलकर यदि काम करेंगे तो उसमें हमको दुगनी ताकत मिलती है। तो यहाँ पर सबका कार्य बहुत अच्छा है। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे सिरपुर के अंदर चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हमारा सिरपुर नंबर 1 पर है और इसको कहने में मेरे को गर्व महसूस होता है। और हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हमारी बहुत सारी बालिकाएं, बालक जो हैं आगे पुरस्कार के लिए चयनित होते हैं और हमारे सब लोग भी जो हैं सभी पुरस्कार चयनित हैं। और हमारा मतलब ये सिरपुर का एक ऐसा प्रांगण है कि मैं चाहती हूँ कि जो भी अधिकारी यहाँ आता है तो सबका मन मोह लेता है। और मैडम भी यहाँ पर अपना अच्छा हमको सपोर्ट करेंगी और हमारे कार्यक्रमों में आएंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद। जी आज की मीटिंग हमारी समाप्त हो गई है और हम चल रहे हैं घर की तरफ को, और जल्दी ही मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ नई नई जानकारियों के लिए। और तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। तेरी खुद में घुंघरू बाजी छम 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 छम